नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसे कि बहुत लोगों के मन में ये धारणा होगी, ये विचार होंगे कि अंगदान करना सेफ़ नहीं होता, या बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होंगी कि उनके परिवार में कोई व्यक्ति जब अंगदान कर देता है तो उन्हें लगता होगा कि हमारे इस परिवार के मेंबर के साथ कहीं मतलब क्या हाल होगा, क्या अंगदान, कैसे इसकी बॉडी के पार्ट्स निकाले जाएंगे। तो उन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जैसे कि ये डाउट्स होते हैं मन में कि हालांकि उन लोगों के मन में भी होते हैं जो अंगदान कर रहे होते हैं, कि कुछ लोगों के मन में तो बल्कि ये भी ख्याल आता है कि अंगदान मृत्यु से पहले भी कर सकते हैं क्या। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब के सवालों के जवाब आप दीजिए। मैं सबसे पहले आर्यावर्त न्यूज़ का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है कि लोगों के मन में ये धारणा होती है कि हमारी मृत्यु के उपरांत अगर हम अंग दान करते हैं, पता नहीं हमें वो अंग दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सबसे पूर्व तो मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों की सोच अपनी बदलें, क्योंकि ये एक हमारा शरीर जो है ये मिट्टी का ही शरीर है। इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो नया जन्म लेती है। इस शरीर को हम अग्नि की भेंट कर देते हैं तो वो राख होती है। तो इसी कड़ी को हम देखते ये कहते हैं कि मृत्यु उपरांत सबसे पूर्व आप अपने नेत्रों का दान करें। पानीपत क्या पूरे देश भर में लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीन से वंचित हैं, जिन्हें नेत्रों की ज़रूरत है, मगर पूरे देश में 25,000 हर वर्ष नेत्रदान होते हैं और 25,000 से ज़्यादा फिर लोग बढ़ जाते हैं। मैं उन परिवारों से प्रार्थना करना चाहूँगा जिनके मन में ये भावना रहती है कि अगर हमने नेत्रदान कर दिए कि अगला जन्म हमें नेत्रहीन का ना मिले। ऐसा कभी नहीं होता। क्या क्रूरता से निकाले जाते हैं अंग? ये बहुत लोगों के मन में सवाल आते हैं। ऐसा कोई नहीं है, क्रूरता से निकालेंगे क्या हम उसको एकदम से निकालेंगे वो काम आएंगी? जो डॉक्टरी की विधि होती है, डॉक्टर इसको निकालते हैं और डॉक्टरों का कार्य है ऑपरेशन करना, वो चीर फाड़ करते हैं। अगर ऐसे कहें तो वो क्रूरता तो नहीं है। डॉक्टरों का कार्य है वो नेत्रदान करवाते हैं, और वो नेत्रदान के लिए जनसेवा दल है जो लोगों को प्रेरित करती है। जब तक हम लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे कोई तैयार भी नहीं होता। और नेत्रदान एक महादान कहा गया है। हमें नहीं मालूम हमारी मृत्यु उपरांत ये अगर हम नेत्रदान करते हैं कि ये किस घर में 2 रोशनी देंगे। तो मैं सभी से जो जहाँ तक आर्यावर्त की ये न्यूज़ की आवाज़ जा रही है, वो इस बात को विशेष कर ध्यान रखें कि हमें नेत्रदान करने चाहिए, निष्काम सेवा है। दूसरा बात आ जाता है कि अंग दान के लिए, शरीर दान के लिए। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं, डरते हैं। जब ब्रेन हेमरेज हो जाती है और डॉक्टर भी ये कह देता है कि इसका बचना आसान नहीं है, पर इतने बड़े फैसला लेने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए होता है। तो लाख लोगों में से एक आधा बंदा ही होता है जो दिलेरी करता है कि मेरा ब्रेन तो काम कर ही नहीं रहा और मैं बचने के लायक नहीं हूँ, मैं अपने इस जीते जी अगर दान कर देता हूँ तो 4 लोगों को ज़िंदगी मिलती है। लीवर है, किडनी है, आँखें हैं, बहुत लोगों को ऐसा फ़ायदा मिलता है। अगर वो मृत्यु उपरांत भी अपने शरीर को दान में करते हैं तो उसमें भी मेडिकल में जो बच्चे हैं, अगर हम उन्हें प्रैक्टिकल से नहीं बताएंगे कि यहाँ पे ये दिक्कत होती है, अंग टूट जाता है तो इसको कहाँ से इसकी सर्जरी होगी, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है और वही बच्चे डॉक्टर होते हैं, फिर मानवता सेवा के कार्य के काम आते हैं। तो अगर वो जब तक उसमें सर्जरी होती रहती है, बच्चे तैयार होते रहते हैं, तो वो डेड बॉडी लास्ट में जब पिंजरा ही रह जाता है, उसका संस्कार भी जनसेवा दल करता है। ये एक मन की सोच है। इस मन की सोच को मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी बदलें। कभी नहीं होता ऐसा कि हमने नेत्रदान कर दिए या अंगदान कर दिया हमें दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं। अंगदान कौन कर सकता है? अंगदान एक तो मैंने बताया, ब्रेन हेमरेज हो जाती है जिसको, और उस परिवार को ये समझना चाहिए कि हमारा ये परिवार का बंदा बच नहीं पाता, अगर हम इसके अंगदान कर देंगे तो कम से कम 4 लोगों को ज़िंदगी दे के जाएगा वो। क्या बिना किसी की मर्जी के डॉक्टर किसी के बॉडी पार्ट्स निकाल सकते हैं, डेड बॉडी के? नहीं निकाल सकते। क्या अगर कोई ऐसी डेड बॉडी है जो अज्ञात है, जिसका पता नहीं है, उस डेड बॉडी का क्या किया जाता है? अज्ञात डेड बॉडी के भी कोई पार्ट्स नहीं निकाल सकते, उनके तो हम नेत्रदान भी नहीं करा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है। ये अंगदान कौन करता है या शरीरदान कौन करता है, जब तक उनका परिवार
फार्म विटनेस फार्म पे हमें साइन करके नहीं देगा तो हम उनके अंगदान नहीं करवा सकते। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कार्य सेवा का है, अंगदान करने क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को करने चाहिए? मैं तो कहता हूँ जैसे दूसरे एक देश में है मृत्यु उपरांत नेत्रदान वो हर एक के करवाते हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसा अंधा व्यक्ति न रह जाए, नेत्रहीन ना रहे। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ ऐसे हमारे देश में भी एक ऐसी परंपरा होनी चाहिए कि मृत्यु उपरांत तो नेत्रदान जरूर करें। और तो जब भी नेत्रदान किया जाता है तो मृत्यु के बाद क्या पूरी आंख निकाली जाती है? बहुत से ऐसे लोगों का सवाल होता है। ऐसा है, डॉक्टरों का कार्य है, वो कॉर्निया को भी काट लेते हैं। कई बार समय का कम होता है कि जल्दी उनको ले जाना होता है, तो कोशिश ये होती है वह ज़्यादा तो कॉर्निया ही निकालते हैं और आई बॉल भी निकाल लेते हैं, भाई कहीं कटिंग गलत ना हो जाए। ये डॉक्टरों ने अपने ऑपरेशन थिएटर में ही बैठ के उसको सही हिसाब से कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जिस घर में भी जाते हैं वहीं उनके घर से आँखें डोनेट होती हैं, वहाँ उनके परिवार में मातम छाया होता है, रोने का छाया होता है। तो डॉक्टर को कई बार तो बोल भी नहीं तो ज़्यादातर कॉर्निया ले लेते हैं और कॉर्निया ही वही काम आता है, जो हमारी आँख के अंदर ब्लैक कॉर्निया यही काम आता है। और इसी के लिए कई बार मात्र भाई जल्दी के कारण में पूरी बॉल ले लेते, पर उसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी को यही कहूँगा कि नेत्रदान भी करें, अंगदान भी करें, क्योंकि इसको हमारे अगर जलाने के बाद ये मिट्टी राख हो जाएगी, किसी के भी काम नहीं आएगी। अगर ये चीज़ें किसी के काम आती हैं तो उनकी हमें दुआएं मिलती हैं, उनके हमें आशीर्वाद मिलते हैं और उसको मानव निष्काम सेवा का कार्य दिया जाता है। जैसे हम रक्तदान भी करते हैं, हमें नहीं मालूम हमारे रक्त की एक बूंद किस अजनबी की जान को बचाती है। इसी प्रकार ये नेत्रदान है, हमें नहीं पता किन दो अंधों का ये सहारा बनेंगी। तो मेरी यही प्रार्थना है, इस कार्य मन से संकोच को निकाल दें कि हमारे मरने के बाद हमें पता नहीं ये अंग दोबारा मिलेंगे नहीं। ये एक मन की सोच है, ये भूल है। एक हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो निकल जाती है, नया चोला धारण करती है। जैसा कि हम अपने पुराने वस्त्रों को उतार के अगले दिन नए कपड़े डालते हैं, ये भी ऐसा ही कार्य होता है। ठीक।